Now students, this is the last concept in the statistics. That is consistency of data check करना है. We have got two data with us, Sachin and Sehwag. Any two other batsmen? Yes. Suggest me two batsmen, students. One is कोण रे? Captain कोण आहे Indian teamचा? Kohli. And other one is now new captain, some Rahane, Ajinkya Rahane. We want to compare Kohli and Rahane. Who is more consistent batsman? Who is more reliable? सर कोहली मेरा फेवरेट है, सर राणे मेरा मराठी फेवरेट. नो, आपको उसका रिकॉर्ड पिछले मैच का मेरे को दो, 10 मैच 20 मैच, जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा आंसर आएगा. और उससे मैं क्या करूंगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करूंगा. किसका? कोहली का. कैसे? SD अपॉन मीन इंटू 100. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में दूसरा बैट्समैन कौन है? वो रविंद्र शाहने. कौन है? शाहने राणे. राणे का फाइंड करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. 2 हो या 4 हो, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम, वो बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट. मैंने क्या बोला? इफ देयर आर two sets of data, क्या करो आप? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ईच सेट, या कोएफिशिएंट ऑफ SD. एक ही बात है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस होगा, नहीं करेंगे तो SD. यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ईच सेट. फाइंड करो. कैसे? SD अपॉन मीन इनटू 100. दोनों का फाइंड करो. इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज लेस, देखो जरा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होना चाहिए? लेस. देन दैट डेटा इज मोर कंसिस्टेंट. जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस है, वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है. मोर रिलायबल, वो बैट्समैन ज्यादा रिलायबल है. 10 रन करने उसको भेज दो लास्ट. मोर रिलायबल है. और वो डेटा है लेस वेरिएबल. वेरिएबल म्हणजे बदलने वाला. वो थुमकी बदलता है वो वेरिएबल. सुबह बोला क्या रे आज तुमने कल रात को क्या खाना खाया? सर चिकन खाया और चपाती. 1 घंटे बाद कल रात को क्या खाया रे? सर मटन खाया और वड़ा. 2 घंटे बाद पूछा क्या खाया रे? सर मैं कल उपवास था. अरे क्या आदमी है का मस्करी. अरे वेरी होता रहता है, हमेशा वेरी होता रहता है. वेरिएबल आदमी है तो वेरिएबल ये अच्छी बात नहीं है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये कम होना चाहिए. जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है. कड़ा परफॉर्मेंस हो, रनर हो, बैट्समैन हो, वो कंपनी हो सैलरी देने वाली कंपनी, ज्यादा कंसिस्टेंट है. वो ज्यादा विश्वासु है, रिलायबल, विश्वास ज्यादा है उसके ऊपर. और वो लेस वेरिएबल है, उसमें चेंज कम होते, वेरी कम होता है उसमें परफॉर्मेंस में. इस प्रकार से आपको 2 सेट्स ऑफ डेटा, एक क्वेश्चन ऑलवेज देगा, 2 सेट्स ऑफ डेटा दिया है. दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करो. दोनों का SD, दोनों का मीन दिया रहेगा. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करो. दोनों में जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम, दैट इज मोर कंसिस्टेंट, मोर रिलायबल एंड लेस वेरिएबल. अंडरस्टूड? इस प्रकार से आप ये पहले कॉपी करो आराम से, बाद में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. Now students, this is a question before you. 2 sets of observations are given below. Which of the 2 set is more consistent? आपको 2 सेट दिए, सेट 1 एंड सेट 2. मालूम नहीं वो पगार है एवरेज या वो स्कोर है क्रिकेट का या कुछ है. पहले सेट जो है ना उसका आपको मीन और SD दिया है, और दूसरे सेट का भी मीन एंड SD दिया है. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां सेट 1 को बुलाऊंगा. व्हाट इज सेट 1 का? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. इट इज SD अपॉन मीन into 100.
that is sigma upon mean into 100. What is sigma? Set 1 का sigma कौन है? 7.5 divided by mean उसका क्या है? 82.5 into 100. आंसर क्या है बच्चों उसका? आपको तुरंत बताता हूँ. 7.5 divided by 82.5 into 100 equal to 9.09. कितना है? 9.09. परसेंटेज लिखते हैं नहीं भी लिखेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कोएफिशिएंट वेरिएंस क्या है कि 100 है इसलिए परसेंट लिखा जाता है. अब सेट 2 हम बुलाएंगे सेट 2 को और उसका हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करेंगे सेट 2 का. क्या है बच्चों उसका? उसका है वही ACD अपॉन मीन इनटू 100 सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100. व्हाट इज सिग्मा? सेट 2 के लिए सिग्मा 8.35 अपॉन मीन. मीन क्या है? 48.75 इनटू 100. तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा 8.35 डिवाइडेड बाय 48.75 ओके इनटू 100 इक्वल टू 17.128. बाप रे. ओके परसेंटेज लिख सकते हैं. अब आप देखो किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस है? ये 9.09. ऑब्वियसली सेट 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस है. तो कंक्लूजन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट 1 is less than set 2. करेक्ट और नॉट? सेट 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस है तो सेट 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस है तो सेट 1 क्या है बच्चों? सेट 1 इज मोर क्या उसका विच इज मोर कंसिस्टेंट. कभी-कभी ना रिलायबल पूछते दैट और मोर रिलायबल. अंडरस्टूड? ये दो ज्यादा पूछते. तो कौन ज्यादा रिलायबल है? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज लेस, मोर कंसिस्टेंट और मोर रिलायबल देन सेट 2. अंडरस्टूड? ये आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका कम और ज्यादा रिलायबल है. अंडरस्टूड और नॉट? बराबर से अंडरस्टैंड करो और कॉपी करो. ठीक है? The students, the next problem before you is in two factories A and B. There are two types of factories. The problem is working in the same type of industry. यानी चप्पल का है बाटा कंपनी और आपका दूसरा वुडलैंड. दो फैक्ट्री है A and B. उनका एवरेज वीकली वेजेस दिए. जो भी कुछ दिए एवरेज वीकली हो गया कुछ. इन रुपीस आर गिवन बिलो. आप आंकड़े देखेंगे तो आपके आंखें उधर ही ऊपर के ऊपर रह जाएंगी. या हफ्ते का वेज है एवरेज 30.5 रुपये. ये चलेगा क्या? आजकल तो दिन में भी मोदी साहब ने कम से कम 300 रुपये कुछ वेज बना दिया है वर्कर का. तो ये बहुत ओल्ड प्रॉब्लम है और हमारे बुक वाले वो ओल्ड को न्यू करने के चक्कर में भी पड़ते नहीं है. वैसे प्रिंट करते हैं. एटलीस्ट यहाँ पे डॉलर या यूरो लिखते तो भी थोड़ा सा मजा आता. ठीक है जो भी है हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ये बोर्ड में आ चुका है. तो फैक्ट्री ए एंड बी है उसका एवरेज वीकली वेजेस. और जो एवरेज दूसरा नाम है किसका? मीन का. मीन का दूसरा नाम एवरेज. यानी एवरेज मतलब मीन वेज है. वेज माने पगार. हफ्ते का पगार 34 रुपया 28 रुपया. कब की बात है? 50-200 साल पहले. तो एवरेज वेजेस है मीन वेजेस है और एसडीएन स्टैंडर्ड डिविएशन है. दो फैक्ट्री ए और बी और आपको लिखा है विच फैक्ट्री ए और बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी. मैंने आपको तीनों टर्म दिया था. जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट, ज्यादा
रिलायबल एंड लेस वेरिएबल। तो वेरिएबिलिटी, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा उसका वेरिएबिलिटी भी ज्यादा। तो मैं दोनों फैक्टर के लिए क्या फाइंड करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो मैं यहां लिखूंगा फैक्टरी ए एक्स बार, ए लिखू क्या, एक्स बार चलेगा, एवरेज वीकली वेजेस कितना बेटा, एवरेज वीकली वेजेस ए फैक्ट्री के लिए 34.5 एंड सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन फैक्ट्री ए का कौन है 5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए ऑफ फैक्टरी ए। फैक्टरी ए, अभी ए की बात हो रही है तो क्या आएगा रे, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। समझ में आया क्या रे, तो सिग्मा कितना है इसका, सिग्मा 5 अपॉन इक्वल टू सिग्मा 5 अपॉन मीन कितना उसका 34.5 इंटू 100। तो कितना आएगा रे, मैं कैलसी झपट लेता हूँ, ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 34.5 इंटू 100, ये आ जाएगा 14.49। 14.492 परसेंट लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, इसका आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब मैं क्या करूंगा, फैक्टरी ए था, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं फाइंड को यहां लिखूंगा अभी फैक्टरी बी। ओके, उसके लिए सेम, अभी उसके लिए मैं एक्स बार यानी क्या रे, एवरेज वीकली वेजेस, वेजेस कितना है रे उसका, इतना लिखने की जरूरत नहीं है तो लिखो, एवरेज वेजेस लिखो, वीकली लिखो मत लिखो। फैक्टरी बी का एवरेज वेज कितना है 28.5 और उसका सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, फैक्टरी बी का एसडी कितना है 4.5 है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है रे, उसका है एस डी अपॉन मीन इंटू 100, एस डी अपॉन मीन इंटू 100 इक्वल टू एस डी है 4.5 बराबर कि नहीं, 4.5 अपॉन मीन है उसका एवरेज 28.5 इंटू 100। तो कितना आएगा रे, अभी देखता हूँ 4.5 डिवाइडेड बाय 28.5 इंटू 100, ये 15.789, 15.789%। अब कंक्लूजन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पहले का 14 पॉइंट, दूसरे का 15 पॉइंट, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा उसका वेरिएबिलिटी ज्यादा। Which factor has greater variability, तो मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएबिलिटी का सम वेरिएंस है, ऑफ कौन है रे, फैक्टरी बी इज मोर देन फैक्टरी ए। सो which factory has greater variability, फैक्टरी किसका ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बी का ज्यादा है, सो फैक्टरी बी हैज ग्रेटर, उनका ही वर्ड यूज करो, हैज ग्रेटर, हैज greater variability of individual wages, in लिखा है, इन उनका वर्ड इन इंडिविजुअल वेजेस। मुझे बोलिए विच फैक्टर इज मोर कंसिस्टेंट, ए बिकॉज उसका ए कम है, विच फैक्टर इज मोर रिलायबल, विश्वासु ए,
एंड विच हैज मोर वेरिएबिलिटी बी, क्योंकि उसका वेरियंस कोएफिशिएंट ज्यादा है। अंडरस्टूड और नोट? ठीक है।